नारद जी ने माता जी से प्रश्न किया, हे माता, महादेव जी के अलौकिक रूप की प्रतिपल पूजा मैं किया करता हूँ, लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे मन को निरंतर अशांत किए रहता है, जिसके समाधान हेतु मैं महादेव जी से बातचीत करना चाहता था। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रश्न का निवारण करने में पूर्ण समर्थ हैं। आप ही बताएं कि भगवान शंकर अपने गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं। नारद जी के प्रश्न को सुनकर माता पार्वती जी विस्मित भाव से बोली, नारद जी, मैं भी इसका कारण नहीं जानती। इस प्रकार का प्रश्न तो मैंने शंकर जी महाराज से कभी नहीं पूछा। वह भी यह भेद न जाने क्यों मुझसे छुपाए हुए हैं। मैं उनके इस लोक में वापस आने पर उनसे मुंडमाला धारण करने का कारण अवश्य ज्ञात करूंगी। नारद जी ने इस प्रश्न को शंकर जी से पूछने का पुनः अनुरोध किया। माता पार्वती की स्वीकृति लेकर वह लोक भ्रमण के लिए चले गए। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने पर भगवान शंकर की समाधि संपन्न हुई और वह कैलाश पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। आशा से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण माता पार्वती एवं शिवलोक के अन्य निवासी भगवान शंकर के लौटने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अनायासी तपस्या, शक्ति और शांति क्रोध के प्रतिरूप भगवान ने लोक में प्रवेश किया। उनको देखकर श्रद्धालु भक्तों तथा उस लोकवासी सभी प्राणियों को जो सुखानुभूति हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने प्राणनाथ भगवान शंकर जी के दर्शन कर उदास माता पार्वती का हृदय कमल भी खिल गया। उन्होंने शिवजी महाराज की विभिन्न प्रकार से आरती और सेवा शुश्रूषा की। अधिक दिनों के पश्चात तथा विशिष्ट प्रकार की सेवा भावना के प्रदर्शन के कारण महादेव जी भी अति प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं तो संतों और भक्तों के संकट समाप्त हो जाते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर के मनोहर रूप को अपलक निहारती हुई इसी बीच उनकी दृष्टि उनके नीलकंठ पर सुशोभित मुंडमाला पर पड़ी तो नारद जी का पूछा हुआ प्रश्न सजीव हो उठा। उन्होंने शंकर जी से इस प्रकार विनय की, हे प्राणनाथ, आप अपने भक्तों की सभी आशाएं पूर्ण किया करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी चिरसंगिनी होने के साथ साथ आपकी भक्त भी हूँ और आपके रहते या आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पावन स्मृति में डूबकर निरंतर अंतर्मन से पूजा किया करती हूँ और मेरे मन के प्रत्येक प्रश्न का निवारण करने में आप समर्थ। हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने गले में मुंडमाला क्यों ग्रहण करते हैं। पार्वती जी के मनोहर मुख से ऐसे प्रश्न को सुनकर शंकर जी पर विस्मय का भाव निखर आया। ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने पहले कभी नहीं पूछा था और जिसके उत्तर को भी वह पार्वती जी को बताना उचित नहीं समझते थे। भगवान शंकर मानो पार्वती जी के मन को समझाने की युक्ति खोज रहे थे, लेकिन बीच में ही पार्वती जी ने यह कहकर ध्यान भंग कर दिया, हे सर्वेश्वर, आप शांत क्यों हैं? क्या मेरा अनुरोध आपको स्वीकार नहीं है? मेरा प्रश्न आपके लिए इतना कठिन तो नहीं है क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। पार्वती जी की पुनः प्रार्थना पर शंकर जी मानो इच्छा के विरुद्ध भी बोलने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने पार्वती जी को इस प्रकार समझाना आरंभ कर दिया, हे पार्वती, उपरोक्त प्रश्न के उत्तर का ज्ञान आपके हित में नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर हठ धारण न करके आप शांतिपूर्वक लोक आनंद की सुमधुरता में विचरण करें। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी पार्वती जी को उत्तर जानने की लालसा अधिक पुष्ट होती गई और उन्होंने इस प्रकार के नाटकीय हाव भाव हठपूर्वक व्यक्त किए कि शंकर जी उत्तर देने के लिए जैसे विवश हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। हे पार्वती, मेरे द्वारा रुंडमाला पहने जाने का कारण बड़ा रहस्यमय है। आप जितने रुंड ये मुंड मेरी इस कंठमाला में देख रही हो, उतनी ही बार तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारे प्रत्येक जीवन की समाप्ति पर मैंने तुम्हारे रुंड को क्रमशः माला के रूप में धारण किया है। भगवान शंकर के मुख से परम गूढ़ रहस्य को जानकर पार्वती आश्चर्यचकित रह गईं। वह मंत्र मुग्ध होकर बोली, हे प्रभु, आपको मेरे प्रत्येक जीवन के हर एक कार्यकलाप, जीवन मरण आदि का संपूर्ण ज्ञान है। क्या आप अमर हैं और मैं मरती पैदा होती रहती हूँ? आपने अपनी अमरता का कारण सदैव मुझसे छिपाए रखा, जो शायद आपके गूढ़ ज्ञान अनुसार उचित ही होगा, परंतु इस रहस्य की जानकारी पर मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपकी शाश्वत अमरता का कारण क्या है। आप कृपा करके इस तथ्य के ज्ञान का भी दान देने की कृपा करें। पार्वती के हठीले स्वभाव से शंकर जी परिचित थे। उनको इस तथ्य का पूर्वानुमान था कि पार्वती को प्रश्नोत्तर के बिना तृप्ति होना किसी भांति भी संभव नहीं है। अतः उन्होंने अमरता का कारण बताना प्रारंभ कर दिया। हे पार्वती, एक कथा है जिसको सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। मैंने उस अमर कथा को सुना है।
उस पर चिंतन कर लोक कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है। अमर कथा भगवान सदाशिव की अनेक लीलाओं कार्यकलापों की एक अविस्मरणीय कहानी है। मैं उस अमर कथा को सुनने मात्र से ही अमर हूँ। भगवान शंकर की अमरता का कारण जानकर पार्वती ने कहा, भगवान मैं भी जन्म मरण के दुखदायी बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। आप कृपा करके उस अमरत्व दाता अमर कथा का संपूर्ण प्रसंग मुझे भी सुना दीजिए, जिससे आपकी समीपता एवं भक्ति का मुझे भी लाभ प्राप्त हो। आपके चरण कमलों में निरंतर रहकर मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान शंकर को पार्वती जी का यह अनुरोध इच्छा के विरुद्ध भी स्वीकार करना पड़ा। पंच भौतिक प्रपंच के इस जीवन में नवीनता का संचार करने के लिए जगत पिता ने इसे परिवर्तनशील बनाया है। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवित प्राणियों को पूर्व स्मृति का सर्वदा लोप हो जाता है और निर्जीव की पूर्वाकृति में निश्चित भिन्नता आ जाती है। जगत पिता परम ब्रह्म की भावना के आदर के आशय से शिवजी अमर कथा को किसी अन्य सांसारिक प्राणी को सुनाना नहीं चाहते थे, परंतु अपनी अर्धांगिनी पार्वती का अनुरोध भी उन्हें पूरा करना था। अतः माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों कैलाश पर्वत की एक बड़ी एकांत गुफा में चले गए, जिसमें किसी प्राणी के निवास की संभावना नहीं थी। फिर भी अमर कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग था। उसकी गोपनीयता बनाए रखने तथा केवल पार्वती जी तक सीमित रखने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने मृगशाला पर विराज कर अपने कालाग्नि रुद्र नामक गण को प्रकट किया तथा उसे आदेश दिया, हे रुद्र, इस गुफा तथा इसके आसपास के स्थानों के समस्त जीवधारी प्राणियों को अपनी प्रज्वलित अग्नि के प्रभाव से तुरंत भस्म कर डालो। गण ने आदेश का पालन किया और कुछ ही क्षणों में उस स्थान के समस्त जीवधारियों को समाप्त कर दिया। भगवान शंकर जिस मृगशाला पर विराजमान थे, उसके नीचे पड़े एक तोते के अंडे पर कालाग्नि का प्रभाव न हो सका, क्योंकि उस समय तक वह जीवधारी नहीं था। निश्चित विधि के अनुसार समय पाकर तोते के अंडे से तोते का जन्म हुआ, जिसके विषय में स्वयं भगवान शंकर भी न जान सके, क्योंकि कालाग्नि के प्रभाव के पश्चात उस स्थान पर किसी अन्य जीवधारी की उपस्थिति का संदेह निश्चित रूप से समाप्त हो गया। भगवान शंकर नेत्र मूंद कर अमर कथा सुनाने लगे। शांत भाव से कही जा रही अमर कथा को पार्वती जी तथा तोता दोनों सुन रहे थे। अमर कथा के प्रत्येक वाक्य सुनने पर हुंकारा कुछ समय तक तो माता पार्वती देती रहीं। देवयोग से पार्वती को निद्रा ने घेर लिया और वह अचेत होकर सो गईं। भगवान शंकर क्या कहते, उस समय ध्यान मग्न थे। उन्होंने पार्वती जी के सो जाने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। गुफा में छिपकर अमर कथा को सुनने वाला तोता मानो पार्वती जी के सो जाने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। पार्वती जी के सो जाने के तुरंत बाद उसने शंकर महाराज जी द्वारा कहे गए प्रत्येक अमर कथा वाक्यों के अंत में हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया और अमर कथा के अंतिम वाक्य तक वह हुंकारा देता रहा। अमर कथा के पूर्ण होने पर भगवान शंकर का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा पार्वती जी की आंखें बंद हैं और वह सो रही हैं। शंकर जी के उठाने पर पार्वती जी निद्रा से जागी। शंकर जी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी इच्छानुसार यह संपूर्ण अमर कथा मैंने सुनाई। क्या तुमने इस अमर कथा को पूरे ध्यान से सुना है? पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं तो सो गई थी। मैंने अमर कथा का कुछ भाग अवश्य सुना है, मैंने संपूर्ण कथा नहीं सुनी। क्या अमर कथा वास्तव में पूर्ण हो गई? पार्वती जी से यह वचन सुनकर शंकर भगवान के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने पूछा, अमर कथा के अंतिम वाक्य तक हुंकारा देने वाला कौन था? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानती। पार्वती जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर शंकर जी को निश्चय हो गया कि संपूर्ण अमर कथा पार्वती के अलावा किसी अन्य प्राणी ने सुनी है, जो यह कहीं आसपास छुपकर बैठा हुआ है। ऐसा जानकर भगवान शंकर आग बबूला हो उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और अमर कथा सुनने वाले प्राणी का अंत करने का प्रण किया। भगवान शंकर के क्रोधित रूप एवं कठिन प्रण को देखकर तोते का मन मृत्यु के भय से कांप उठा तथा वह अपने प्राण रक्षा की आशा से गुफा से निकलकर अति वेग से उड़ने लगा। भगवान शंकर ने तोते को उड़ता देखा तो जाना कि इसी तोते ने अमर कथा को सुना है और उसको मारने के लिए वो उसके पीछे दौड़े। भगवान शंकर के शत्रु को कौन शरण देता, उसकी क्रोधाग्नि को कौन सहन करता। अतः तोता लगातार उड़ता जाता था तो संयोगवश वह से व्याकुल तोते की दृष्टि व्यास देव जी की पत्नी पर पड़ी। वह अपने घर में बैठी जमाई ले रही थी कि मृत्यु के बचाव का कोई उपाय ना पाकर तोता उनके मुख के रास्ते उनके पेट में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर भागते हुए व्यास देव जी के
द्वार पर आए और उन्होंने व्यासदेव जी से इस प्रकार कहा, व्यासदेव, तुम्हारे घर में मेरा चोर है, उसे उपस्थित करो। व्यासदेव जी ने किसी मनुष्य को अपने घर में आता नहीं देखा था, अतः उन्होंने मना करते हुए कहा कि महादेव जी, आप विश्वास करें, मेरे घर पर कोई चोर नहीं है, बहुत देर से अपने घर पर हूं, यदि विश्वास नहीं तो आप मेरा घर देख सकते हैं, वैसे तो आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। शंकर जी ने गुस्से से गरजते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। भगवान शंकर की गर्जना सुनकर व्यासदेव जी की पत्नी भी द्वार पर आ गईं और बोली, हे प्रभु, थोड़ी देर पूर्व जम्हाई लेते समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे मुख में से एक तोता मेरे अंदर प्रवेश कर गया। तब व्यासदेव जी ने पुनः प्रार्थना की, हे कृपालु महादेव, वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण ही मैंने आपको उपरोक्त उत्तर दिया था। यदि वह तोता ही आपका चोर है तो आप उचित निर्णय ले सकते हैं। आप वह भी जानते हैं कि स्त्री का मारना पाप है। व्यासदेव जी की बात सुनकर तथा तोते की मृत्यु से पूर्व व्यासदेव जी की पत्नी की मृत्यु की निश्चितता को जानकर भगवान शंकर के मन में दया आ गई और वह निरुत्तर हो गए। क्या हुआ उस तोते का? क्या वह तोता मृत्यु को प्राप्त हो गया? ये सभी बातें जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। जय बम।